हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लासेस में। जितने भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में पार्ट 3 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, चाहे आपका साइंस स्ट्रीम हो या फिर दोस्तों आपका कॉमर्स स्ट्रीम हो या फिर आर्ट स्ट्रीम हो, आप लोगों में एक पेपर कॉमन होता है जो कि जीएस पेपर होता है। और आज यह जीएस पेपर की तीसरी क्लासेस है। पहली और दूसरी क्लासेस आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा इस क्लासेस के अंत होने के बाद। आज हम लोग जीएस पेपर में खेल जगत से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि खेल जगत से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और आपको मैं यहां पर वही क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछी गई है या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपनी हाजिरी जरूर बना लीजिए। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन कहता है क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे कि क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया है कि क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था कौन सा है, तो आईसीसी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन बन जाता है कि आईसीसी का पूरा नाम क्या है। याद रखिएगा आईसीसी का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है। तो आईसीसी का मुख्यालय जो है यह दुबई में है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूएई कहते हैं। अब चलिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि आईसीसी की जो स्थापना होती है, आईसीसी का स्थापना वर्ष क्या है। चलिए आप कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ, इसीलिए इंग्लैंड को क्या कहा जाता है, क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपको ध्यान रखना है 11 खिलाड़ी होते हैं, और इस चीज की जानकारी तो सभी के पास होगा। लेकिन यहां पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन से कहता है विश्व का पहला क्रिकेट क्लब कहां पर बना था। तो याद रखिएगा हैम्बल्डन में। कहां पर बना था, हैम्बल्डन में बना था। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मेरीलिबान क्रिकेट क्लब कब बना। तो मेरीलिबान क्रिकेट क्लब 1787 ईस्वी में बना। आपको कमेंट करके बताना है कि मेरीलिबान क्रिकेट क्लब जो है यह कहां स्थित है। मेरीलिबान क्रिकेट क्लब कहां स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कहता है क्वेश्चन कि पहले टेस्ट क्रिकेट मैच का आयोजन कब होता है। देखिए क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं। तीनों फॉर्मेट में देखिए सबसे पहला फॉर्मेट आपका ओडीआई हो गया, इसके बाद आपका टेस्ट हो गया, इसके बाद मेरे भाई क्या हो गया, आपका टी20 हो गया। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, टी20 हो गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहली बार टेस्ट क्रिकेट कब खेला गया था। याद रखिएगा सबसे पहली बार 15 से 19 मार्च 1877 ईस्वी में टेस्ट क्रिकेट खेला गया था। आगे चलिए यहां से एक और क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पहली बार जो टेस्ट क्रिकेट खेला गया था या किन किन देशों के बीच खेला गया था। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है पहली बार क्रिकेट खेला गया था, टेस्ट क्रिकेट। फिर देखिए यहां पर क्वेश्चंस बन जाता है कि पहले वनडे क्रिकेट मैच का आयोजन कब हुआ, यानी कि पहली बार ओडीआई क्रिकेट कब खेला गया था। तो 1971 ईस्वी में खेला गया। और कहां पर खेला गया, मेलबर्न के ग्राउंड में खेला गया। आप कमेंट करके हमको बताइएगा मेलबर्न का ग्राउंड कहां पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वनडे मैच जो था, पहला वनडे मैच यह किन किन देशों के बीच खेला गया था। तो यह भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही पहली बार खेला गया था। इसके बाद चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, स्टार लगा लीजिए कि भारत कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीता है, यानी कि ओडीआई क्रिकेट में भारत ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है। याद रखिएगा 2 बार जीता है। पहली बार कब जीता था, 1983 में, जिस समय भारत के कप्तान कौन थे, कपिल देव। ठीक है, अब यहां पर आपको कमेंट करके बताना है कि किस देश को हराकर भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद देखिए 2011 में जब भारत जीता उस समय भारत के कप्तान कौन थे, तो महेंद्र सिंह धोनी। कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी। और इस समय विनर टीम जो रहा था भारत रहा था, और रनर टीम कौन रहा था, श्रीलंका रहा था। ठीक है, श्रीलंका रहा था, हमारा पड़ोसी देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो कि आपका ओलंपिक गेम से संबंधित है। अब देखिए यहां पर ओलंपिक गेम में हम लोग बहुत ऊपर तक गए हैं। क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक कहने का मतलब जो कि बहुत पहले जो ओलंपिक खेला गया था यह कब पहली बार प्रारंभ हुआ। तो 776 ईसा पूर्व में, जो कि यूनान में शुरू हुआ था, यूनान के ओलंपिया शहर में। समझ गए, इसी के लिए इसका नाम क्या पड़ा, ओलंपिक गेम पड़ा था। इसके बाद चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस की प्राचीन समय में जो ओलंपिक खेल शुरू हुआ था वह कब बंद कर दिया गया। तो 394 ईसा पूर्व में जो है इसे बंद कर दिया गया था। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है। तो याद रखिएगा 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्या होती है, स्थापना होती है। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे
कि आधुनिक ओलंपिक कब शुरू हुआ, तो 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होती है। पहले मैंने आपको क्या बताया, प्राचीन, फिर आपको मैंने क्या बताया यहां पर आधुनिक ओलंपिक, बस ये दो चीजें ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल के जन्मदाता कौन है, स्टार लगाइए। और आधुनिक ओलंपिक खेल के जो जन्मदाता माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं, बैरोन पियरे डी क्या कहते हैं कोबार्टिन, जो कि कहां के हैं, फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से होती है, तो एथेंस से होती है, जो कि यूनान में ही है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई, स्टार लगाइए, जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1924 ईस्वी में। इसके बाद देखिए भारत ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जे टाटा थे। कौन थे, जे टाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी, तो नीता अंबानी। ठीक है, कौन बनी, नीता अंबानी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन से ओलंपिक ध्वज का सृजन कब किया गया, स्टार लगाइए। क्वेश्चन कहता है ओलंपिक ध्वज का सृजन जो है यह कब किया गया, 1913 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट देखिए ओलंपिक ध्वज का उद्घाटन कब होता है, तो 1014 ईस्वी में होता है, और वह कहां पर होता है, तो पेरिस में होता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम कब फहराया गया था, तो याद रखिएगा मेरे भाई 1920 ईस्वी में फहराया गया। और कहां पर फहराया गया, तो एंटवर्प में, जो कि बेल्जियम में है। ठीक है, कहां पर है, बेल्जियम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि आपका ओलंपिक से ही रिलेटेड है। और क्वेश्चन कहता है ओलंपिक ध्वज में अंकित 5 रंगीन चक्र किसके प्रतीक हैं, तो याद रखिएगा महाद्वीप के प्रतीक है। किसके प्रतीक है, महाद्वीप के प्रतीक है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक ध्वज में किस रंग का चक्र एशिया महाद्वीप को इंकित करता है, तो याद रखिएगा पीला रंग। कौन सा रंग, पीला रंग। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक का उद्देश्य क्या है, तो ओलंपिक का जो उद्देश्य है वह है सिटियस, इसके बाद है अल्टियस, इसके बाद है क्या कहते हैं, फोर्टियस। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक के उद्देश्य को कब प्रस्तुत किया गया, तो ओलंपिक के उद्देश्य को जो प्रस्तुत किया गया कब, 1920 ईस्वी में। और कहां पर प्रस्तुत किया गया, तो एंटवर्प ओलंपिक में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक मसाल को जलाने की शुरुआत कब की गई, तो ओलंपिक मसाल जो है 1928 में जलाने की शुरुआत की गई। और कहां पर, तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक मसाल के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया, तो 1936 ईस्वी में अपनाया गया। और कहां पर, तो बर्लिन ओलंपिक में। फिर देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की प्रथा कब प्रारंभ होती है, तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ होती है। और कहां पर, तो एंटवर्प ओलंपिक में। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ, स्टार लगाइए। और क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1960 ईस्वी में जो है ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण शुरू हुआ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस ओलंपिक के दौरान हुई फिलिस्तीनी आतंकी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे, तो याद रखिएगा 1972 ईस्वी में जो ओलंपिक हुआ था उसमें कहां के, तो यानी कि इजरायली एथलीट कुल मिलाकर 11 एथलीट मारे गए थे। और यह कहां पर हुआ था, 1972 में ओलंपिक, तो म्यूनिख में हुआ था। फिर देखिएगा अगली बार क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार अपने खिलाड़ी ओलंपिक में कब भेजे, तो भारत ने जो सबसे पहली बार ओलंपिक में अपने खिलाड़ी भेजा वो कब भेजा, 1920 ईस्वी में। इस समय जो ओलंपिक हो रहा था वो कहां पर हो रहा था, तो एंटवर्प ओलंपिक में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन से ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी कब शुरू होती है, तो 1900 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। और किस ओलंपिक में, तो पेरिस ओलंपिक में। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, लगा लीजिए स्टार। ठीक है, और यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैरी लीला राव। ठीक है, मैरी लीला राव जो कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके बाद चलिएगा आगे क्वेश्चंस देखते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित है। क्वेश्चंस कहता है राष्ट्रमंडल खेलों को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जाना जाता था। आगे देखिएगा क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत सबसे पहली बार कब होती है, तो 1930 ईस्वी में होता है। और कहां पर होता है, तो हैमिल्टन कनाडा में होता है। फिर देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रमंडल खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, स्टार लगाइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड डिक्सन पुरस्कार। फिर देखिए डेविड डिक्सन पुरस्कार की जो शुरुआत होती है कब होता है, 2002 में होता है और मैनचेस्टर खेल से होता है। ठीक है, मैनचेस्टर में इसकी शुरुआत की जाती है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है डेविड डिक्सन कौन थे,
तो याद रखिएगा डेविड डिक्सन जो थे यह 17 वर्षों तक राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के मानद सचिव रहे हैं। क्या रहे हैं? मानद सचिव रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है पहला डेविस डिक्सन पुरस्कार किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा नताली डू टोडर को सबसे पहली बार क्या दिया गया? तो डेविस डिक्सन पुरस्कार दिया गया, जो कि कहाँ के? तो अफ्रीका के विकलांग तैराक थे। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में, भारत जो है पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया? तो 1934 ईस्वी में। और कहां पर? तो लंदन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एशियाई खेलों की शुरुआत कब होती है? तो 4 मार्च 1951 में होता है। और कहां पर होता है? तो दिल्ली में होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो चमकता सूरज जो है यह एशियाई खेलों का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हॉकी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। हॉकी का पहला संगठित क्लब कौन सा था? तो ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब, जो कि इंग्लैंड में है। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1861 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कहता है हॉकी की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो हॉकी की जो सर्वोच्च संस्था है वह है फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चंस कहता है आपका कि हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया? याद रखिएगा आयरलैंड और वेल्स के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। पहला हॉकी विश्व कप कब खेला गया? 1971 ईस्वी में। और कहां पर खेला गया? तो बार्सिलोना में खेला गया। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चंस क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा 70 मिनट। कितना होता है? 70 मिनट में इसे खत्म करना होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है वॉलीबॉल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? अमेरिका को। किसको? अमेरिका को माना जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चंस क्या कहता है फुटबॉल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो ये भी इंग्लैंड ही है। ठीक है, याद रखिएगा क्रिकेट और फुटबॉल इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो याद रखिएगा शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जो कि कहां पर है? कितने ईस्वी में बनाया गया? 1857 ईस्वी में। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चंस क्या कहता है कि भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? याद रखिएगा डलहौजी क्लब, या स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फुटबॉल की विश्व की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो याद रखिएगा फीफा। कौन सा है? फीफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है फीफा से क्या तात्पर्य, यानी कि फीफा का क्या फुल फॉर्म होता है? तो याद रखिएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है फीफा का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो पेरिस में है। स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है। पेरिस जो कि फ्रांस में है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन टेबल टेनिस का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ये भी इंग्लैंड को ही कहा जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1926 ईस्वी में होती है। फिर देखिएगा अगला कहता है बास्केटबॉल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो अमेरिका को माना जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन बैडमिंटन खेल की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1934 ईस्वी में होती है। और अगला देखिए कहता है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब होती है? 1977 में होती है। खो खो मैदान का परिमाप कितना है? तो खो खो एक खेल है और इसके मैदान का जो परिमाप है वो कितना है? 27 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। तो कुल मिलाकर इतने सारे क्वेश्चंस जो थे आपके खेल जगत से थे। बाकी के भी क्लासेस आएंगी, आप लोग इस क्लास को देखकर अपने सभी फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर दीजिए। आपको बस 2 से 3 बार इस क्लासेस को देखना है, सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना है और डेली एग्जाम तक इसे क्या करना है? तो कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है डेली। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।